दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका एक्सेल की एक और नई वीडियो ट्यूटोरियल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी एरे लुकअप की। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ आईपीएल टीम्स और उनके प्लेयर की एक छोटी सी टेबल है। आपके पास इसी तरह की कोई और दूसरी टेबल या डेटाबेस हो सकती है। अब यहाँ 5 प्लेयर्स के नेम हैं और ये किस टीम के लिए खेलते हैं उस टीम का नेम हमें इनके बगल में लाना। तो एक्सेल में इस काम को कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले या फंक्शंस का यूज करेंगे, चलिए समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां दिए गए प्लेयर्स के नेम के सामने वो जिस टीम के लिए खेलते हैं उस टीम का नेम लेकर आना है। तो इसके लिए डायरेक्ट कोई भी लुकअप फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी लुकअप फॉर्मूला यहाँ दिए गए प्लेयर्स के नेम को किसी एक कॉलम या रो के अंदर ही सर्च करके रिजल्ट देगा। जबकि इस टेबल में देखें तो हर प्लेयर्स के नेम अलग अलग सेल में या यूं कहें कि अलग अलग रो या कॉलम में हैं। यानी कोई भी प्लेयर्स के नेम एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम के अंदर नहीं है। तो ऐसे में हमें इस टेबल को ट्रांसफॉर्म करके, जो कि 8 कॉलम्स के अंदर है, हमें 2 कॉलम्स में लाना होगा। एक में प्लेयर्स के नेम होंगे और दूसरे में उनके टीम के नेम जिसके लिए वो खेलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम यूज करेंगे, इन प्लेयर्स के नेम को एक कॉलम में लाते हैं और उसके लिए हम यूज करेंगे टू कॉलम फंक्शन का। यहाँ लिखा इक्वल टू टू कॉलम और एरे में इस पूरे नेम वाले रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर किया और ये पूरा का पूरा नेम जो कि अलग अलग सेल में था एक कॉलम के अंदर आ चुका है। अब ये तो हुआ हमारा पहला स्टेप। अब हर प्लेयर के सामने उनकी टीम के नेम चाहिए जिसके लिए वो खेलते हैं। तो एक तरह से देखें तो इस टेबल में 7 प्लेयर्स हैं और उनके सामने जो टीम की नेम दी हुई है वो एक ही बार लिखा हुआ है। तो ऐसे में अगर ये सभी प्लेयर्स के नेम अलग अलग सेल से उठकर एक कॉलम के अंदर आ गए तो हमें इस टीम को भी 7 टाइम्स हर प्लेयर के सामने रिपीट करवाने पड़ेंगे। इसी तरीके से यहाँ जितने भी 10 टीम हैं उनको 7 टाइम्स रिपीट करवाना पड़ेगा हर प्लेयर के सामने। तो इसके लिए यहाँ हम एक लॉजिकल फंक्शन इफ एरर का यूज करेंगे। अब आपका सवाल होगा कि इफ एरर तो एरर के बदले में कोई दूसरा रिजल्ट लाने के लिए यूज करते हैं। जी हाँ, हम यहाँ भी सेम वही करने वाले हैं, लेकिन हमारे पास कोई एरर है नहीं। ऐसे में इफ एरर फंक्शन को अगर एरर नहीं मिलता है तो जो पहले वाली वैल्यू होती है वही रिटर्न करता है। तो यहाँ पे लिखा इक्वल टू इफ एरर और इस टीम वाले नेम का रेंज इसमें सेलेक्ट किया, कॉमा इस हेडर वाले रेंज को। हम यहाँ इस फंक्शन को बोल रहे हैं कि अगर इस टीम वाले रेंज में कोई एरर आए तो हेडर वाले रेंज का डेटा शो करे। अब चूंकि इस टीम वाले रेंज में कोई एरर तो है नहीं, ऐसे में ये टीम के नेम को 7 कॉलम और 10 रो में रिपीट कर देगा। यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करते हैं तो रिजल्ट आप देख सकते हैं। अब इसे भी हम टू कॉलम फंक्शन के अंदर ले लेंगे और हर प्लेयर के नेम के सामने उनके टीम का नेम आ चुका है। तो ये हुआ हमारा दूसरा स्टेप। अब फाइनल रिजल्ट के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू एक्स लुकअप। इसका लुकअप वैल्यू होगा ये नेम वाला सेल, कॉमा लुकअप एरे में ये प्लेयर्स वाले नेम का रेंज हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा रिटर्न एरे में इस टीम वाले नेम का रेंज। ब्रैकेट क्लोज करते हैं एंड इंटर और यहाँ टीम का नेम आ चुका है। अब यहाँ जो ये एक्स लुकअप का रिजल्ट आया है ये दो अलग से इन सेल के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन अगर हमें एक सिंगल सेल फॉर्मूला चाहिए तो इसके लिए हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई किया है उसको यहाँ से हमने कॉपी किया और इस एक्स लुकअप के अंदर लुकअप एरे वाले सेल की जगह पेस्ट कर देंगे। सेम इसी तरीके से ये टीम नेम लाने के लिए जो मैंने फॉर्मूला यूज किया है उसको भी यहाँ से हमने कॉपी किया और इस एक्स लुकअप में यहाँ रिटर्न एरे की जगह पेस्ट कर देंगे। अब अलग से हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, इसे डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ कोई नेम चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट भी अपडेट होता रहेगा। अगर यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा तो ये फॉर्मूला ऑटो स्पिल होकर इन सभी प्लेयर्स के सामने उनके टीम का नेम लेकर आ रहा है, यानी फॉर्मूले को हमने ड्रैग नहीं किया है। अगर आप इसे ड्रैग करके रिजल्ट लाना चाहते हैं तो फॉर्मूले के अंदर दिए गए सभी रेंज को फिक्स करना पड़ेगा, सिर्फ इस लुकअप वैल्यू वाले पार्ट को छोड़कर। यहाँ पे मैंने इस पूरे रेंज को सिलेक्ट किया और उसके बाद फंक्शन की F4 प्रेस करेंगे और ये सारे रेंज लॉक हो जाएंगे। अब इसे ड्रैग करें
तो भी हमारा रिजल्ट सेम ही आएगा। तो इस तरीके से आप एक सिंगल सेल में दिए गए लुकअप वैल्यू को अलग अलग रेंज के अंदर सर्च करके उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट ला सकते हैं। आई होप आप यहाँ बताए गए स्टेप्स को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।